कौन सा पढ़ूं स्वामी जी? 10वां पढ़ूं? आपने कौन सा था, मैं भूल गया। आपने कल 9 पे खत्म किया था। 10वां 11वां पढ़ूं? 9 पे खत्म किया था ना। हाँ, 10वां 11वां पढ़िए। मयि चान्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वं रतिर्जन संसदी। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम यदतोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव। अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ कोई ऐसा लेता है कि केवल मैं कृष्ण के सिवा किसी को मानता ही, इसको अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं कहते। अव्यभिचारिणी भक्ति यानी कि निष्ठा से भगवान की भक्ति करना। बाहर से बोलते तो बहुत है, ये चालू है, ये तो समन बंद कर दिया स्वामी जी, बंद। आपने विष्णु भैया का भी चालू है। तो ये जो है भक्ति का, वो हम लोग निष्ठा से भक्ति नहीं करते हैं। जो निष्ठा से भक्ति नहीं करते उसको भी व्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। बाहर से कुछ और बोलते हैं और अंदर से कुछ और होता है कि हे प्रभु, हम तो केवल तुम्हारे शरण हैं, किसी भी प्रकार से हमारे ऊपर कृपा कर दो, हम कहेंगे। पर कितने शरण है वो तो हमारा आत्मा ही जानता है। अव्यभिचारिणी भक्ति कहकर ये भी होता है कि संपूर्ण परमात्मा के ही शरणागत है, किसी और के आश्रित न रहना, वो यथार्थ में अव्यभिचारिणी भक्ति है। हमारे लिए केवल परमात्मा ही गति है, परमात्मा ही लक्ष्य है और परमात्मा ही हमारे इष्ट है। ये हमारे मन में दृढ़ता होनी चाहिए। एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, एकांत सेवन करो। हमने कहा था ना कि भाई वर्ष में 1 सप्ताह, 1 महीना, चातुर्मास एकांत करो, किसी को न मिलो, बंद दरवाजा करके बैठ जाओ। तीर्थों में ऐसा कोई कमरा लेकर चले जाओ, वहां पे कमरा रखकर अंदर अपनी ओर से भोजन पकाओ, रहो। ऐसा नहीं कि तीर्थ में हर रोज मंदिर पे जाना पड़ेगा, गंगा जी में स्नान करना पड़ेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। आप एकांत करना है, हरिद्वार है, काशी है, कोई ऐसे तीर्थ में आप जाओ, एक कमरा धर्मशाला में ले लिया, अंदर भोजन के लिए सिर्फ मूंग वगैरह रख लिया, कोई आगे की दिक्कत नहीं रहेगी। बस मूंग या तो खिचड़ी हर रोज खा लो, दूध आदि अगर मिलता है तो हर रोज ले लो, या तो कुछ नहीं, किसी से कोई संपर्क नहीं, कोई पूछे तो नाम भी कहना नहीं है, बस हाथ जोड़ लो, इशारा कर लो कि मुझे मौन है, बात खत्म। कदाचित बाहर निकले तो किसी से कोई पहचान न बनाओ। पहचान बनाओगे तो आपकी अंतर्मुखता टूट जाएगी, तुरंत बात करने का मन होगा, अपनी कोई प्रिय व्यक्ति या पहचानी व्यक्ति निकलेगी, कुछ न कुछ, भले ही भक्त हो तो भी क्या लेना देना, सत्व का भी त्याग, सत्व गुण भी नहीं चाहिए हमें, तो केवल परमात्मा चाहिए। भक्त की भी क्या जरूरत है। एकांत के अंदर फिर कोई नहीं, किसी से बात नहीं, न मोबाइल न कुछ, बस सारे पूरे दिन कुछ न करो, भले जिस स्थिति में जैसी उम्र है जप करते रहो। अगर बैठे बैठे नहीं हो रहे तो सोते सोते करो, थोड़ी देर चलते चलते करो, थोड़ी देर कुर्सी में बैठ के करो,
जितने समय का ध्यान है वो नित्य क्रम का उस तरह सुबह दोपहर को शाम ध्यान कर लो। भगवान की जो पूजा ले गई उस पूजा को संक्षिप्त से करो। पूजा को जरूरत नहीं कि ठाकुर जी को इतना धराना ही पड़ेगा, ठाकुर जी को इतने फूल और तुलसी चाहिए ही, उसमें संक्षिप्त पूजा करो। भगवान को इसकी कोई जरूरत नहीं है, न तुलसी की जरूरत है, न फूल की जरूरत है, न मक्खन की जरूरत है। भगवान को तो हम भजन कर रहे हैं, वो जरूरत, वो भजन के भोग पर हमें कुछ नहीं करना। तो भगवान के लिए भजन करने बैठ गए तो फिर संक्षिप्त में जो शक्कर आदि ले गए या तो हर रोज जो मूंग आदि उबाल रहे हो वही भगवान को धरा दो, जल धरा दो, बात खत्म। सादे जल से स्नान करा दो, भगवान को प्रार्थना करके ध्यान और जप में बैठ जाओ। इस प्रकार से एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव बना। साधना में बड़ी जरूरी वस्तु है एकांत और विषयासक्त मनुष्यों के समुदायों में प्रेम का न हो। तो विषय आसक्ति वाले लोग हैं, उनसे जितना बने उतना दूर रहो। उनके साथ बैठने उठने से उनके परमाणु लगेगा, दोष लगेगा। उसीलिए तो ज्यादातर कहते ना कोई गृहस्थी लोगों ने उपयोग की वस्तु महात्माओं को नहीं देते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विषय के परमाणु होते हैं। उन्होंने खाया हुआ झूठा है या तो उन्होंने उपयोग की हुई वस्तु है, उसके अंदर विषय के परमाणु रहते। तो जो पवित्र जीवन जी रहा है उसको ऐसी वस्तु जब वो उपयोग करेगा तो उसके अंदर रहे हुए परमाणु तुरंत ही कुछ न कुछ जगह उसके अंदर विचार के रूप में कभी न कभी प्रकट होंगे। तो उसीलिए रजोगुणी व्यक्तियों ने उपयोग की वस्तु को कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए जो साधक है उसको, और उसको सदैव ऐसे समूह से भी दूर रहना चाहिए। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति। जिस वस्तु के द्वारा आत्मा और अनात्मा का में ज्ञान होता है। विमला बहन का वॉल्यूम खुल गया है, विमला बहन शर्मा। तो ज्ञान जो आत्मज्ञान के अंदर आत्म वस्तु क्या है और अनात्म वस्तु क्या है, इसका जो ज्ञान है उसको अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म यानी देह, शरीर को भी अध्यात्म कहते हैं, शरीर के धर्म को भी अध्यात्म कहते हैं। यानी शरीर जड़ है फिर भी उसके अंदर धर्म क्यों प्रकट हुए? आत्मा के कारण, चेतना के कारण, दृष्टा के कारण। तो दृष्टा से शरीर चल रहा है, इस दोनों का जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको कहते हैं अध्यात्म। तो उसको जान लेना और नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को ही देखा तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को ही ये देखना, यानी सब कुछ परमात्मा ही है, उसके सिवा कुछ बना ही नहीं। इस ज्ञान को दृढ़ कर लेना, भगवान खुद बोल रहे हैं ज्ञान को दृढ़ करना। यह सब ज्ञान है और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा मेरा कहना है। तो इस प्रकार से ये जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के 20 साधन है, जो 11वें मंत्र तक के, उस 20 साधनों को अब हम विस्तार से लेंगे। कौन कौन सी वस्तु है जिसको और भी विस्तार से लेने पर हमारा कहीं ना कहीं छूटता हो साधना के अंदर, उसको हम विशेष रूप से चिंतन कर सके, विशेष रूप से इसको जान सके। गीता जी के 13वें अध्याय के अंदर तुम क्षेत्र नहीं हो क्षेत्रज्ञ हो, ऐसा समझाते हुए भगवान अर्जुन को उपदेश करते हैं। जब तक मनुष्य के हृदय के अंदर अहंकार और स्वस्वरूप का अज्ञान नष्ट नहीं होता, तब तक मनुष्य भव भ्रमण के अंदर
घूमता ही रहता है, भव भ्रमण उसका दूर नहीं होता है। चाहे स्वस्वरूप का अज्ञान कितने ही वर्षों से मनुष्य के हृदय के अंदर निवास करता हो, फिर भी स्वस्वरूप के ज्ञान का जब उदय हो जाता है तो अज्ञान तुरंत ही नष्ट हो जाता है। जैसे कोई गुफा के अंदर अनादिकाल से अंधकार निवास करता हो, पर एक माचिस की सूली जलाने पर पूरा अंधकार नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार वह अंधकार उस समय प्रकाश के सामने अपने लंबे रहने की कोई कबूलात नहीं करता पर अदृश्य हो जाता है, उसी तरह लंबे समय से जो मनुष्य का अज्ञान घिरा हुआ है वह ज्ञान रूप प्रकाश होते ही तुरंत नष्ट हो जाता है। कोई राजा जिस तरह से कोई राजा कोई बुरा कारोबारी को बदल देता है, पता चलेगा कि ये कारोबारी तो भ्रष्टाचारी है। जैसे ही कारोबारी बुरे कारोबारी को राजा निकालता है तो उसके साथ उस कारोबारी के जो नौकर होते हैं उनको भी निकाल देना पड़ता है, वैसे ही तुरंत ही वो निकल जाते हैं। और अच्छा कारोबारी अपना नया ही मंडल रचता है। उसी प्रकार मनुष्य का मन का जो अज्ञान है वो दूर होता है, उसके साथ हृदय ग्रंथि, ब्रह्मपणा, कर्तापणु, भोक्तापणु, प्रमातापणु, सुखीपणु, दुखीपणु इत्यादि जो है वो अपने आप नष्ट हो जाते हैं। कर्ता भाव, पणु यानी भाव, ब्रह्म भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, प्रमाता भाव, सुखी भाव, दुखी भाव सब नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म भाव, मैं ब्रह्म हूं, वो भी भाव मूल ज्ञान के अंदर नहीं रहता। जो हमारे अंदर चिंतन होता है ना कि मैं तो ब्रह्म स्वरूप, ये सब कुछ ब्रह्म है, ये चिंतन है, वो भी छूट जाता है, वो भी नहीं रहता। इत्यादि सब अपने आप छूट जाएंगे। जिस तरह से एक गलत व्यक्ति, गलत कारोबारी जैसे ही उसको राजा निकाल देगा तो उसके नौकर अपने आप चले जाएंगे। उसी प्रकार से जैसे ही आपके अंतःकरण के अंदर ब्रह्म ज्ञान प्रकट होगा, आत्मज्ञान का अनुभव हो जाएगा, तो अपने आप आपके अंदर कर्ता भोक्ता प्रमाता सुख दुख सब कुछ आपके अंदर स्वाभाविक निकल जाएंगे। उसके लिए आपको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। ज्ञान प्रकट होते ही मनुष्य के मन में ब्रह्म ज्ञान के प्रादुर्भाव होते ही सद्गुण भी अपने आप प्रकट होने लगते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान इंद्रिय गम्य नहीं है, पर श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु के उपदेश से प्राप्त हो सकता है और लौकिक प्रत्यक्ष प्रमाण से उसको जान भी सकते हैं। चलो, प्रथम है अमानीपण। अमानी, अमानित्व, अमानित्व क्या है? तो इस प्रकार से हमें मन के अंदर सुख दुख में दृष्टा रहने की जरूरत नहीं। दृष्टा रहने का प्रयत्न करेंगे तो भी नहीं रह सकेंगे, कर्ता भाव को तोड़ना चाहेंगे तो भी नहीं को तोड़ सकेंगे, हम ब्रह्म भाव को स्थिर करना चाहेंगे तो भी ब्रह्म भाव स्थिर नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए सरल उपाय भगवान ने बताया। जो ये 20 साधन है, ये 20 साधनों को अगर जीवन में उतार लिया तो अपने आप आपके अंदर ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो जाए। और जो शेष ज्ञान, भगवान आगे के मंत्र में कहते हैं ना, इसी को ज्ञान कहा है। भगवान ने कहा ना बाकी सब अज्ञान है। अगर ये 20 चीजें आपने जीवन में उतार ली दृढ़ता से तो समझ लो कि आपके अंदर ज्ञान प्रकट हो चुका। अपने आप आपको जो ज्ञान का चिंतन है, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, सब परमात्मा का ही स्वरूप है,
वो हमारे अंदर दृढ़ नहीं हो रहा है, वो अपने आप दृढ़ता प्राप्त हो जाएगी। सुख दुख के अंदर दृष्टा रूप से रहना, सब ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो सर्वप्रथम है अमानित्व। भगवत गीता के 13वें अध्याय में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के 20 साधन कहे, उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के सबसे पहला साधन है अमानित्व। अमानी, अब अमानित्व का अर्थ क्या होता है? धन, सत्ता, विद्या और यौवन इत्यादि का अभिमान किसी काम का नहीं है, यह ज्ञान हमारे अंदर प्राप्त हो जाए। हमारे अंदर ये अनुभव हो जाना कि धन, सत्ता, विद्या और यौवन ये किसी काम का नहीं है, इसका अहंकार लेकर हम क्या करेंगे? खाम खाम दुखी हो रहे, ये तो नष्ट होने वाली वस्तु है। तो इस प्रकार का हमारे अंदर ज्ञान का उदय हो, इसको कहते अमानित्व, अभिमान रहित। और वह विनय और नम्रता से ही शोभित होता है। अमानित्व विनयता के साथ ही शोभित होता है। कोई व्यक्ति कहेंगे कि मुझे अहंकार है ही नहीं, मेरे अंदर अभिमान है नहीं, ऐसा व्यक्ति कहेगा तो अभिमान नहीं है वो कब साबित होगा? जब व्यक्ति के अंदर नम्रता होगी, व्यक्ति के अंदर विनय होगा। विनय और नम्रता वो बतलाता है कि व्यक्ति के अंदर कितना अभिमान छूट चुका है। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी यही बात रामचरितमानस में भी लिखी है, अरण्य कांड में तुलसीदास जी ने लिखी है, और उन्होंने ये चौपाई के बाद में लिखा है कि गीता में 13 अध्याय का 7 से 11 तक का श्लोक देखना चाहिए। बराबर इसमें लिखा है जिसमें मान दंभ 18 चीजें इसमें लिखी है। बराबर चौपाई बोलिए, आपके पास है तो बड़ी अच्छी चीज है। ज्ञान मान जह एकहु नाई, देख ब्रह्म समान सब माही, कहीं तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है, हे तात उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, जिसमें मान दंभ हिंसा क्षमा राहित्य टेढ़ापन आचार्य सेवा का अभाव अपवित्रता अस्थिरता मन का निग्रहित न होना इंद्रियों के विषय में आसक्ति अहंकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जगत में सुख बुद्धि स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक भक्ति का अभाव एकांत में मन नहीं लगना विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम ये 18 न हो और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो वही ज्ञान कहलाता है। ये जो है ना ये जो 20 साधन अगर हमने जीवन में उतार लिए तो साधना में सर्वश्रेष्ठ हमारी प्रगति होगी। हमारी प्रगति कहाँ रुकती है हमें वो देखना है। हमारी प्रगति रुकती है इसी 20 साधनों के अंदर। तो इसके अंदर नम्रता होनी चाहिए। मनुष्य के शरीर में मूलाधार से लेकर ब्रह्मरंध्र पर्यंत मनुष्य के अंदर मूलाधार से लेकर ब्रह्म रंध्र तक एक पाप रूप मोटे लोहे का सरिया घुस गया है। वो पाप रूपी सरिया व्यक्ति को झुकने नहीं देता। वो करोड़रज्जु है ना, उसके अंदर कोई लोहे का मूस डाल दिए जो व्यक्ति को झुकने नहीं देती है, तो झुकने नहीं देती है। अथवा सत्पुरुष आदि के सामने उसको झुकने नहीं देता। उसको अंदर से भय लगता है पाप को कि कहीं इसका सिर झुक जाएगा
और पाप की गठड़ी जो सिर पे पड़ी वो गिर न जाए, इसलिए व्यक्ति को झुकने नहीं देते हैं, उसे भय रहता है। इसलिए नमने योग्य जगह है, वहां भी व्यक्ति नमन नहीं करता है। नमन करने की योग्य जगह है, वहां भी व्यक्ति तभी नमन नहीं करता है। तो इस प्रकार से नम्रता सबसे पहला गुण है, अहंकार को तोड़ने का। जिस प्रकार से छाप खाने के अंदर उल्टे अक्षर को रखने पर छापने पर सीधे अक्षर हो जाते हैं, उसी तरह हमारे ललाट में जो लिखा है वो परमात्मा के और महापुरुषों के चरण में कपाल को रखने पर हमारा जो उल्टा है वो सुलटा हो जाता है, दुख होता है वो सुख बन जाता है, पाप होता है वो पुण्य बन जाता है। इसलिए हमारे सिर को सदा परमात्मा के चरणों में नमन करते रहना चाहिए। नम्रता हमारे अंदर सदा बनी रहनी चाहिए। जिसके ऊपर पाप के संस्कारों से परमात्मा को पायमान है, उसको अभिमान प्राप्त होता है। व्यक्ति के अंदर अभिमान प्रकट होना यानी कि परमात्मा का कोप प्रकट होना। हमारे पूर्व के इतने पाप हो जाते हैं, तभी तो हमारे अंदर अहंकार रूपी भगवान का श्राप प्रकट होता है। बराबर है ना? जो है वो अहंकार तो एक प्रकार का श्राप है, हमारी अधोगति का कारण है। पर्वत के शिखर के ऊपर कितना ही बारिश पड़े फिर भी वहां पानी टिकता नहीं है, सब पानी नीचे की ओर ठहरता है। उसी तरह अक्कड़ व्यक्ति अभिमान से अगर सत्पुरुषों का आदेश नहीं सुनता है तो वह ज्ञान उसके मस्तिष्क में नहीं ठिरता है। जो सत्पुरुषों के आदेश को नम्रता से मनुष्य अपने मन में ठहरने देता है, उसका भला हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। वह खुद का और सबका भला करता है। विद्या सद्गुण मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सदैव अभिमान का त्याग करके विनम्र बनना चाहिए। विद्या सद्गुण और मोक्ष, इन तीनों के तीनों प्राप्त करने के लिए आपको मनुष्य, कोई भी मनुष्य को, हमें आपको सबको अभिमान का त्याग करके नित्य में विनम्र रहना चाहिए। नम्रता, अभिमान रहित, अमानित्व, वो सबसे पहला साधना का गुण है। जीवन में वो उतारो। अभिमान त्यागने अभिमान का त्याग करने का सबसे सरल उपाय है, जब हमारे मन में अभिमान प्रकट हो जाए तब हमसे जो महान व्यक्ति है उसका चिंतन करो, उसके उदाहरण हमारे मन में विचार करके स्थित करो कि वे अरे हम तो रोज के 5 घंटे जप करते, देखो वृंदावन में तो ऐसे भी महात्मा है जो 20-20 घंटे जप कर रहे हैं, देखो हम तो इतना दान करते हैं, ऐसे ऐसे महान दानी भी जगत में बैठे हुए हैं, हम इतना तप करते हैं, तो देखो ये महात्माओं ने कितने बड़े बड़े तप किए, हमने तो थोड़ा सा इतना ही त्याग किया, देखो ऐसी ऐसी विभूतियों ने कितना कितना त्याग किया। तो इस प्रकार से अपने से महान व्यक्तियों को देखकर, चढ़ती हुई व्यक्तियों को देखकर हमें अपने अहंकार को तोड़ने का सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि ये अनादि काल की वृत्ति है। उस वृत्ति जब जब उठेगी तब तब उस वृत्ति को काटते ही रहना पड़ेगा। इसी को कहते हैं अभ्यास। ये अभ्यास करो अमानित्व के अंदर। अमानित्व बनने के लिए हमसे जो महान व्यक्ति हुए हैं उस व्यक्तियों का सतत चिंतन करो। चिंतन करने से, उसके कर्मों को याद करने से हमारे जो कर्म है उसका अहंकार हमारे अंदर कभी प्रकट नहीं होगा। उसका चिंतन करो।
जिस समय हमारे पास द्रव्य आदि की न्यूनता हो जाए, तब दुख हो, तो उस समय हमारे से उतरती व्यक्ति के जीवन को देखकर उसमें से ज्ञान लो कि अरे भगवान हमें महीने पे 5,000 तो देते, कई बेचारे तो भीख मांगते तो खाने को भी नहीं मिलता है। जब हमारे पास द्रव्य की कमी हो जाए तो उस समय दुख प्रकट हो, तो ऐसा चिंतन करो कि हमसे जो भी नीचे उतरे हुए व्यक्ति है उसका चिंतन करो कि अरे वो व्यक्ति तो कितनी सरलता से रहता है, कितने कम पैसों में वे बेचारा चलाता होगा। इस प्रकार से मन में अभिमान और दुख को दूर करते रहना चाहिए। इसी प्रयत्न से कोई भी व्यक्ति जब जिज्ञासु बनकर कोई न कोई उपयोगी ज्ञान को, नए ज्ञान को जानने का प्रयत्न करता है, तभी वह ज्ञान शुभ गुणों के द्वारा उसको प्राप्त होता है। जिज्ञासु बनेंगे तभी तो ज्ञान प्राप्त होगा। कहेंगे कि हमें तो ये पता ही है, तो आगे ज्ञान का कोई रास्ता खुलेगा ही नहीं। पर जिज्ञासु बनेंगे, हाँ अच्छा बताओ और बताओ, और कुछ अच्छा मिल जाए। तो इस प्रकार से जिज्ञासु व्यक्ति जो होगा उसके पास शुभ गुण अपने आप धीमे धीमे आते जाते हैं। कोई भी विषय का व्यावहारिक ज्ञान कोई भी व्यावहारिक विषय का ज्ञान लौकिक उपाय से संपूर्णतः प्राप्त नहीं हो सकता। उसीलिए व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने में सदाए अतृष्णा, अति तृष्णा रहती है। व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वो तो कभी पूर्ण होने ही वाला नहीं। उसके अंदर जीव को सदा तृष्णा रहेगी। आज 1,00,000 के लिए घूम रहे, कल 5,00,000 के लिए दौड़ेंगे, फिर 1 करोड़ के लिए दौड़ेंगे। जब 5,000 का पगार था तब सोच रहे थे कि कुछ 10-15 हजार का पगार हो जाए। 10-15 हजार का पगार हो गया तो फिर सोचेंगे कि 40-50 हजार की नौकरी मिल जाए। 40-50 हजार की नौकरी मिल गई तो 1.5 लाख का कुछ धंधा मिल जाए। तो इस प्रकार से सदा अतृप्ति रहेगी, अति तृष्णा रहेगी। व्यावहारिक ज्ञान के अंदर लौकिक उपाय से कभी भी उसको तृष्णा शांत नहीं होती है। इसलिए दुनिया के सब पदार्थ नाशवंत है। यौवन, रूप, कुटुंब, कुल, सत्ता, लक्ष्मी, विद्या, इन सर्व का गर्व सदा के लिए हमारे लिए नाशवंत है। इसका गर्व करेंगे तो उसमें हमें कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि सब कुछ एक बार नाश होगा। तो जिसका गर्व किया है वो गर्व टूट जाएगा तो और दुख लगेगा, और पीड़ा होगी। तो उससे अच्छा है कि गर्व ही प्राप्त न करो। गर्व प्राप्त किया है तो एक दिन तो जाने ही वाला है। अगर यौवन तो वृद्धावस्था आएगी तो कष्ट होगा कि अरे बाप रे मेरी जवानी चली गई। रूप, रूप कभी तो वृद्धावस्था में कुरूप होगा, कोई रोग आदि से कुरूप होगा, कोई कारण से चिंता आदि से कुरूप होगा, तो भी उसको दुख होगा कि अरे मैं तो कितना रूपवान था, वैसा नहीं रहा। फिर कुटुंब, कुटुंब का अहंकार है कि देखो मेरा कितना अच्छा कुटुंब है, कितने अच्छे बीवी बच्चे सब मेरे हैं। पर एक दिन तो सबके अंदर कुछ ना कुछ मन मिटाप होगा तो उस दिन उसको दुख लगेगा। फिर कुल, कुल का अहंकार, फिर सत्ता, हमें जो सत्ता मिली है उस सत्ता का, लक्ष्मी, विद्या, इन सब प्रकार का अहंकार है, वो कभी नहीं रहता। एक न एक दिन वो अहंकार टूटता है, उस दिन कष्ट प्राप्त होता है। इसलिए किसी प्रकार का भी हमें अहंकार नहीं रखना चाहिए। ये तो भगवान ने हमें जवाबदारी दी है, वो जवाबदारी हम निभा रहे हैं। बस ये सोचो, ये सोचने पर हमें अहंकार नहीं होगा कि भगवान ने तो हमें ये जवाबदारी दी है, हम भगवान के दास बन के हमारी जवाबदारी निष्ठा से निभाएंगे, भगवान के नौकर बन करके काम करेंगे।
तो अहंकार नहीं होगा और हमारे भजन में प्रगति होगी। इस प्रकार से सर्व प्रकार के गर्व को छोड़कर आध्यात्मिकता के उच्च मार्ग पे आगे बढ़ना है। इस प्रकार से मनुष्य को दीर्घ काल तक कोई भी प्रकार के विघ्न बिना, यानी कि अहंकार को प्रकट होने दिए बिना श्रद्धा पूर्वक सदैव उसको प्रयत्न करते रहना चाहिए। सतत उसको श्रद्धा से प्रयत्न करते रहना चाहिए कि भी अहंकार तो मेरे अंदर प्रकट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो साधना के लिए एक दूषण है, साधना के लिए एक विघ्न है। वो सोचकर सदैव उसको तोड़ते ही रहना चाहिए, तोड़ते ही रहना चाहिए। जैसे कि एक आपको उदाहरण दो, एक व्यक्ति है, दिन में 5-6 बार आपके पास आता है, मगर वो व्यक्ति की आपको जरूरत नहीं, खामखा आपका समय बिगाड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे? उससे बोलना बंद कर देंगे। तो फिर दिन में 1-2 बार आएंगे, 5-7 दिन के बाद दिन में सिर्फ 1-आध बार आएंगे, फिर 1 सप्ताह के बाद 2-3 दिन में 1 बार आएंगे, फिर महीने 1 महीने के बाद कभी आए तो आए वरना न आए। धीमे धीमे व्यक्ति दूर होता जाएगा हमसे। उसी तरह से हमारे अंदर कोई भी प्रकार का अवगुण प्रकट हो तो उस अवगुण की ओर हम नहीं देखेंगे, तो धीमे धीमे वो अवगुण कम होते जाएंगे। पहले बात बात में अहंकार प्रकट हो जाता है, फिर ज्ञान से हम चेतते रहते हैं, सचेत रहते हैं। धीमे धीमे करके क्या होगा, कि कभी कभी तो अहंकार प्रकट होगा और सावधानी रखेंगे तो कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज हुई तभी प्रकट होगा, और सावधानी रखेंगे तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी प्रकट नहीं होगा। तो इस प्रकार से लंबे समय तक श्रद्धा पूर्वक हमें प्रयत्न करते करते हमारे अहंकार को निवृत्त करके हमें निरभिमानी बनना है, हमें विनम्र बनना है, हमें अमानी बनना है। अमानित्व वह ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का सबसे पहला साधन, सबसे पहला। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंतःकरण में विनय, सरलता और शुद्धता चाहिए। अगर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो विनय चाहिए, सरलता चाहिए और शुद्धता चाहिए। जिस प्रकार से कोई नदी का प्रवाह जा रहा है और उसके मार्ग के अंदर पर्वत और बड़े बड़े पत्थर पड़े तो जल्दी से वो आगे नहीं जा सकती है, उसी तरह से शास्त्र और सदगुरु के उपदेश को नदी का प्रवाह समझ लो। शास्त्र और सदगुरु के जो उपदेश है उसको नदी का प्रवाह समझ लो। और अभिमान, वह छोटे 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 बड़े पर्वत है हमारे सामने पड़े हुए, अगर वो प्रवाह के बीच में अहंकार आ जाएगा तो उपदेश का प्रवाह श्रोता के हृदय के तक नहीं पहुंच सकेगा, सुनने वाले के हृदय तक वो ज्ञान नहीं पहुंच सकेगा। केवल याद रखेगा मगर हृदय तक नहीं पहुंचेगा, जीवन में नहीं उतरेगा। तुरंत ही अहंकार आने पर सब नष्ट होने लगेगा। एक जिज्ञासु ने एक संत को प्रश्न पूछा, हे भगवान, हे गुरुदेव, अगर किसी को किसी व्यक्ति के पास से विद्या प्राप्त करनी हो तो उसके लिए कौन सा उपाय है? अगर किसी व्यक्ति के पास विद्या प्राप्त करनी हो तो कौन सा उपाय पूछ रहे हैं। एक जिज्ञासु ने एक संत को पूछा कि हे गुरुदेव, हे संत महाराज, किसी पुरुष को यानी किसी व्यक्ति को अगर दूसरे मनुष्य के दूसरे व्यक्ति के पास से कोई विद्या प्राप्त करनी हो तो किस तरह से प्राप्त कर सकता है? तो संत ने कहा,
पानी का नल है वही उसका जवाब देगा, पानी के नल को ही पूछ लो। जिज्ञासु ने कहा कि पानी का नल तो जड़ है, वो हमें जवाब कैसे देगा? तब संत ने कहा, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए हैं, उसमें कई जड़ पदार्थ भी है, फिर भी गुरु के स्वरूप में उसको स्वीकारा और बोध प्राप्त कर लिया। संत ने कहा कि भाई जिस प्रकार से दत्तात्रेय भगवान ने जड़ पदार्थों को भी गुरु बनाया तो उनसे भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसी तरह तुम नल भले ही जड़ हो फिर भी उसको तुम गुरु मान लो, उसके पास से तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अगर नल के द्वारा तुम उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हो तो मैं उस ज्ञान को तुम्हें समझा रहा हूं, सुनो। जिस नल में से पानी की धारा बहती है, जिस नल के अंदर से पानी की धारा बहती है उसके नीचे जो पात्र है उसको बराबर सीधा सुलटा और पानी की धारा उसके अंदर गिरे उसी तरह रखना पड़ता है, वरना उसके नल का पानी उस पात्र के अंदर नहीं गिरता और पात्र कभी भी जल से नहीं भर सकता। उसी तरह सतगुरुदेव और सतशास्त्र के जो उपदेश है, उपदेश की जो धारा है, ज्ञान की जो धारा है, वो जिज्ञासु को अपने हृदय को नम्रता और सरलता से रखना पड़ेगा, तभी उस उपदेश को वो ग्रहण कर सकेगा। जिस किसी के पास से अगर विद्या प्राप्त करनी हो तो अगले मनुष्य को नम्रता और सरलता रखनी चाहिए, कभी भी अभिमान से विद्या प्राप्त नहीं होती। विद्या प्राप्त करने के लिए सबसे पहला माध्यम चाहिए अमानित्व। जब तक व्यक्ति अभिमान रहित होकर सरल और नम्र होकर जब तक वहां बैठेगा नहीं, तब तक कभी भी सतशास्त्र या सतगुरुदेव का उपदेश किया हुआ वह जीवन में उतार नहीं सकेगा। कहेगा कि वो तो मुझे पता ही है, तो फिर आगे बात ही नहीं चलेगी। उसको जीवन में तभी उतरेगा जब सरलता और नम्रता होगी। हाँ, सत्संग करना और बात है, प्रश्न करना, कुछ अच्छी अच्छी बातें आमने सामने आपने करना वो अलग बात है, वो अहंकार नहीं है। मगर मुझे तो ये पता ही है, आप मुझे कौन बताने वाले? तो इसको कहते हैं अहंकार। इस प्रकार के अहंकार से कभी भी वो प्राप्त नहीं होता है। कई लोग अमुक प्रकार के ज्ञान जानने के बावजूद भी दूसरे को प्रश्न पूछते रहते हैं, परीक्षा लेने के लिए। वह भी सरलता नहीं है, उसको भी सरलता नहीं कही गई है। दूसरे की परीक्षा लेने के लिए भी प्रश्न खड़े करके उसको मापने का भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए, वो भी सरलता नहीं है, वो भी एक प्रकार का अहंकार, वो भी एक प्रकार का अहंकार है ना, कि मुझे तो पता है, इसको पता है या नहीं, चलो देख तो ले। तो वो भी एक प्रकार का अहंकार कि मुझे पता है, वो भी हमने अपनी सरलता छोड़ दी, तो वो भी अमानीपना का विरुद्ध है, वो भी साधना में हमें नुकसान करेगा। चलो कोई बात नहीं, हमें इस बात का पता है, उसको पता हो या ना हो उससे क्या लेना था। अगर उसको आदर से देखना हो तो आदर से देखो, न देखना हो तो न देखो, मगर परीक्षा किसी की मत लो। परीक्षा लेना भी एक प्रकार का अहंकार है, उसका भी साधना में हमें त्याग कर देना चाहिए। अगर अच्छा नहीं लगता है तो छोड़ दो, मगर परीक्षा न हो, तो वो भी एक प्रकार का अज्ञान है, अधार्मिक कर्म है। मात्र जानने के लिए जिज्ञासा से प्रश्न उठना चाहिए।
केवल जानने के लिए जिज्ञासा से प्रश्न को उठाओ, सामने वाली व्यक्ति को मापने के लिए कभी प्रश्न मत उठाओ। वो साधना के विरुद्ध है। जो भगवान का भक्त होगा, जो ज्ञान मार्गी होगा, वो कभी ऐसा कर्म नहीं करेगा। जो झल्प और वितंडवाद है, झल्प यानी अति बोलना या सामने वाले व्यक्ति को काटना, सामने वाले व्यक्ति को नीचा दिखाना, इस प्रकार से जो तर्क होता है, वह तर्क कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। वो तत्व ज्ञान का विरुद्ध है, वह साधना का विरुद्ध है। हाँ, तत्व निर्णय के लिए वाद करना चाहिए। अगर कोई बेचारा अज्ञानी है, उसको सिद्धांत समझाने के लिए उसके साथ शास्त्रार्थ करना चाहिए। या तो हमें समझ में नहीं उतरा है, उन्होंने कहा है, तो भले 5 के बदले 25 प्रश्न पूछो, मगर उसके अंदर सरलता होनी चाहिए। वो भी ज्ञान के विरुद्ध है, तो सरलता से करेंगे प्रश्न आदि, तो वो हमें ज्ञान में वृद्धि करेगा। अगर वाद विवाद के लिए हम झल्प बनेंगे, तो हमारी साधना के अंदर वो दूषण बनेगा, हमारी साधना के अंदर विघ्न करता होगा। जब तक हमारे मन का समाधान न हो, तब तक हमें प्रमाण और युक्ति सहित प्रश्न पूछते रहने चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। जब तक हमारे मन का समाधान न हो, तब तक हमें प्रमाण और युक्ति को जानने के लिए प्रश्न पूछते रहना चाहिए। और जो युक्ति बताई जाए शास्त्र या संतों के द्वारा, उस युक्ति को ध्यान पूर्वक सुनते रहना चाहिए और उसका चिंतन करना चाहिए। वो हमारे साधना के लिए बहुत जरूरी है। मगर उसके अंदर कुतर्क करना, वह अभिमान है। उस अभिमान का त्याग करके विनय और नम्रता हमारे जीवन में रखनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अभिमान रख के कितना ही तप करे, उसको कभी भी तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। अभी दादा गुरुदेव एक राजपुत्र का उदाहरण दे रहे हैं कि भाई अहंकार अहंकार रख के अगर तत्व ज्ञान के लिए कितना तप करेंगे तो तत्व ज्ञान नहीं होगा। उसका एक उदाहरण है, एक कथा दे रहे हैं। एक राजा था, वह राजा के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने बड़े पुत्र को राज्य सौंपकर वन में चले गए। उन्होंने अपने योग्य गुरु की शरण ली, श्रवण मनन और निधिध्यासन परायण हो गया और उसको तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। उस राजा को तत्व ज्ञान हो गया। थोड़े समय के बाद उसका छोटा बेटा और उसके बेटियों को भी वैराग्य प्राप्त हुआ। वह भी जंगल में अपने पिता की शरण में आए और तपश्चर्या और श्रवण आदि करने लगे। फिर थोड़े समय के बाद उसके जो पुत्र था, छोटा लड़का, और एक उसकी लड़की थी पुत्री, दोनों को भी वैराग्य प्राप्त हो गया। वो भी अपने पिता के पास जंगल में आ गए और वो वहां पे तपस्या करने लगे और शास्त्र आदि श्रवण करने लगे। काल आगे जाकर बड़े पुत्र को भी वैराग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि जब एक वस्तु में वैराग्य होगा, संतोष बुद्धि होगी, तभी वो आगे की चीज को ढूंढेगा। राजा होने के बाद उसको भोग के संतुष्टि हो गई और भोग की संतुष्टि के कारण आगे क्या है वो देखने के लिए वह वैराग्य प्राप्त हुआ। जिसका हृदय राग के द्वारा राग से घुला हुआ है, उसके अंदर वैराग्य कभी भी प्रकट नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य की होजरी और हाथों के अंदर मल पड़ा है,
तब तक वह उत्तम प्रकार का भोजन प्राप्त नहीं कर सकता। व्यक्ति के पेट में थोड़ा भोजन या तो पेट में मल पड़ा है, तब तक वो उत्तम भोजन प्राप्त नहीं कर सकेगा, शरीर बिगड़ेगा। अगर उसके शरीर में पेट भरा हुआ है, मल भरा हुआ है, पेट में कई दिनों से पेट साफ नहीं हुआ है, तो लड्डू वगैरह भारे खोरे खाएगा तो और व्यक्ति बीमार पड़ेगा, उसको खाने की भी रुचि उत्पन्न नहीं होती है। उसी प्रकार से राजपुत्र तो वैराग्य तो प्राप्त हुआ, पर उसको मन में विचार हुआ कि मैं किसकी शरण में जाऊं। जो राजा था ना, उसको थोड़ा अहंकार प्रकट हुआ। जो राजा पुत्र, बड़ा पुत्र था ना, छोटे पुत्र और पुत्री आदि तो अपने पिता के शरण में चले गए, ज्ञान प्राप्त किया, परंतु जो बड़ा पुत्र था, जो राजा बना हुआ था, उसके मन में हुआ कि भाई मैं किसकी शरण में जाऊं, वैराग्य तो प्राप्त हुआ है, मेरे पिता की शरण में जाऊं, और उसकी शरण में तो मेरे छोटे भाई है, वो तो ज्ञान में मेरे से आगे है, उसको मुझे उसको नमन करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तो कब का ज्ञान प्राप्त कर लिया। कदाच वो मेरी मस्करी भी करे कि अरे हमने तो कहा था तू भोगों में इतने तक पड़ा रहा, अंत में तुझे भी वैराग लेना पड़ा ना, देखा ना, आना पड़ा ना यहाँ, ऐसे कदाच मेरी मस्करी भी करे। इसलिए उन्होंने अपने पिता के पास जाने का विचार छोड़ दिया, मात्र केवल तपस्या से ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय किया। देखा, अहंकार का उदाहरण दे रहे गुरुदेव कि अहंकार रख के उन्होंने तत्व ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न किया तो प्राप्त नहीं होगा, बराबर है ना। इसमें तो अहंकार छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने सोचा कि भाई मेरे छोटे भाई, मेरी बहन वगैरह तो वर्षों से वहां चले गए, उसको ज्ञान भी प्राप्त हो गया पिताजी के पास, अगर मैं जाऊंगा तो मेरी मस्करी करेंगे, मुझे तो वहां जाएंगे तो मैं तो राजा हूँ, वो तो त्यागी है, जाके भले ही मेरा छोटा भाई वहां जाके मुझे प्रणाम करना पड़ेगा, उसमें तो मेरा छोटा दिखेगा, मैं कैसे कर सकता हूँ। उससे अच्छा है मैं जंगल में जाकर केवल तपस्या से ज्ञान प्राप्त करूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अहंकार, देखा, साधना में सबसे बड़ा विघ्न अहंकार है। इसीलिए भगवान ने अमानित्व पढ़ू, अमानित्व सबसे पहला साधना में कहा है। कई वर्षों तक उन्होंने तप किया, अपना पूरा शरीर सुखा दिया, फिर भी उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि आचार्यों के उपदेश बिना कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। क्योंकि यहाँ जो उसका जो नेगेटिव पॉइंट था, उसकी जो कमजोरी थी, वो तो ज्ञानी ही दिखा सकता था ना, कि भाई तू तप यहाँ करने बैठा है, उसको नमन तक करने को तैयार नहीं है, जो हकीकत में ज्ञानी है, तेरा तप तुझे फलीभूत कैसे होगा। तो उसके लिए उसको कोई आचार्य की जरूरत थी, वो तो स्वीकारने को तैयार नहीं था, इसलिए वर्षों तक तप करने पर भी पूरा शरीर सुखा दिया, फिर भी उसको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अपने बड़े पुत्र की उग्र तपस्या की बात उसके पिता के पास आई। उन्होंने मन में विचार किया कि मेरा पुत्र मिथ्या अभिमान के कारण अपना जीवन बिगाड़ रहा है। पिताजी ने विचार किया कि वो मिथ्या अभिमान के कारण मेरे पास नहीं आ रहा है और मिथ्या अभिमान से अपना जीवन बिगाड़ रहा है केवल तप करके। इसीलिए उन्होंने अपनी जो पुत्री थी उसको उसके पास संदेशा लेकर भेजा। उसकी पुत्री ने क्या संदेशा दिया? उन्होंने कहा कि हे भैया, आप बड़े उन्मत्त गजेंद्र के यानी कि हाथी के ऊपर बैठे हो, आप बड़े उन्मत्त हाथी के ऊपर बैठे हो, वहां से नीचे उतरोगे तभी ठीक होगा। जो जो इस गजेंद्र के ऊपर बैठा है उन सब मनुष्य को
उस गजेंद्र ने अपने पैर के नीचे दबा के मार डाला है, सूंडों से पकड़कर पछाड़ दिया है। अगर आप उसके ऊपर से उतर जाएंगे तभी आप सुखी होंगे। उन्होंने समाधि भाषा में उसको कहलवाया पुत्र के द्वारा कि आप एक बड़े गजेंद्र के ऊपर, बड़े हाथी के ऊपर बैठे हो, मगर वो हाथी तो दुष्ट है। जो जो उस हाथी के ऊपर बैठा है, सूंड से नीचे गिराकर अपने पैर से कुचलकर सबको मार डाला है। इसलिए उस हाथी को आप छोड़ दो, उस हाथी के ऊपर से आप नीचे उतर जाओ। वो हाथी यानी अभिमान। इस प्रकार से अपने पिता का बहन के द्वारा संदेश सुनकर राजा के बड़े पुत्र ने विचार किया कि मैं तो हाथी के ऊपर बैठा नहीं, नीचे तो भूमि है, फिर भी मेरे पिता ने इस प्रकार का संदेश क्यों भेजा। फिर विचार करने लगा, तभी उसके मन में प्राप्त हुआ कि मैं तो अभिमान रूपी उन्मत्त गजेंद्र के ऊपर बैठा हूं। मैं अपने छोटे भाई के सामने न झुकने का जो विचार किया था, वो ही सबसे बड़ी मेरी भूल। गुणः पूज्या स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वयः। हमेशा व्यक्ति गुणों से ही पूजनीय है, न वो लिंग से, न वो वय से, या स्त्री या पुरुष से, या तो न वय से वो बड़ा है या छोटा है, उनसे कभी वो पूजनीय नहीं है। वो बाह्य चिन्ह से वो पूजनीय नहीं है। लिंग का एक अर्थ बाह्य चिन्ह भी होता है, बाह्य चिन्ह से भी वो पूजनीय नहीं है। इस प्रकार से विद्वान कहते हैं, उन्होंने सोचा कि मुझसे पहले मेरे छोटे भाई आदि ने ज्ञान में प्रवृत्ति शुरू की, इसलिए वो मेरे से ज्ञान में आगे है, मेरे लिए तो वो वंदनीय है। इसलिए मुझे अब ये तप छोड़कर मेरे पिता के पास जाकर यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना ही चाहिए। इस प्रकार का विचार करके वह अपने पिता के पास पहुंच गया। अभिमान का त्याग करके उस मार्ग में जैसे उसने डग रखे, पैर रखे, पिता के पास जाने का जैसे शुरू किया, अंतर्यामी का अनुग्रह प्राप्त हो गया और वहीं पर रास्ते में उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। पिता तक पहुंचना भी नहीं पड़ा, पर परमात्मा की वहीं पर रास्ते में ही उसको प्राप्त हो गई, क्योंकि अभिमान वहीं पर नष्ट हो गया था, उसको पहुंचना भी नहीं पड़ा। जब प्रतिबंध टल जाता है तब जिज्ञासु को तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में क्या लिखा है, जब हमारे प्रतिबंध टल जाएंगे तभी हमें तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये कौन है? प्रतिबंध है। ये 20 प्रकार के प्रतिबंध हम दूर करेंगे, तब हमें अपने आप अनायास ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। विषयों के त्याग करने से भी अभिमान का त्याग करना बहुत ही कठिन है। देखा, विषयों के त्याग से भी अभिमान का त्याग करना कठिन है। वो राजा का पद छोड़ के अपना शरीर कृश हो गया, इतना तप कर सका, मगर अहंकार जल्दी से नहीं छोड़ सका, उनसे भी कठिन है। सूक्ष्म बुद्धि से ही उसका त्याग हो सकता है, उसके बिना नहीं हो सकता। मान बढ़ाई ईर्षा तुलसी दुर्लभ ए है। कनक तजो कामिनी तजो, तजो धातु को संग, तुलसी लघु भोजन करी,
तजियो मान के रंग। जब तक मान नहीं तजा तब तक कुछ भी तजा तो किसी काम का नहीं है। जिस प्रकार से बर्तन के अंदर का जंग, जैसे तांबे का बर्तन होता है, लोहे का बर्तन होता है, जंग लग जाता है ना, जंगी शब्द कहते हैं ना उसको, हिंदी में जंग कहते हैं। तांबे की भी काली माँ हो जाती है, जंग काली माँ, तो वो और घिसने पर तुरंत ही निकल जाती है। परंतु किसी भी बर्तन के अंदर खड्डा होता है, खड्डे के अंदर जल्दी से नहीं निकलती। वो खड्डे खड्डे पड़ गए हो ना, टोचे पड़ गए होते पुराने लोटे आदि के अंदर, तो वो खड्डे में से जल्दी से काली माँ नहीं निकलती, खड्डे में से जल्दी से वो संग नहीं निकलती है, उसको बहुत ही घिस के निकालना पड़ता है। उसी प्रकार से सुवर्ण स्त्री और धातु का संग त्यजने के बाद भी और इंद्रियों का भय होकर, भयभीत होकर अल्प भोजन करने के बावजूद भी अभिमान को वैसा का वैसा ही रहता है। अभिमान त्याग करना उन सबसे कठिन है। जिसका अभिमान गया उस संत की कैसी स्थिति होती है, उसका एक दृष्टांत हम कल लेंगे। चलो, हरिओम। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। प्रणाम स्वामी जी। जय